बरसात का सीजन जा चुका है और सुबह सुबह की ओस की बूंद के साथ ही ठंड के सीजन ने दस्तक दे दी। जिन भी किसान भाइयों का इस साल बारिश के सीजन में जो भी नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, पर हम आने वाले इस ठंड के सीजन में अच्छी कमाई तो कर ही सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ठंड के सीजन में लगाई जाने वाली उन 5 फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप ठंड के सीजन में कर सकते हैं और जिनका हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव ठंड के सीजन में ही देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये 5 फसलें कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, ठंड के सीजन में वैसे तो हम कई सारी फसलों की बुआई कर सकते हैं, लगभग 20 से 25 फसलें, पर मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं 5 फसलों की जानकारी दूंगा जिनका हमें इन 20 से 25 फसलों में से सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। हमारी ठंड के सीजन में लगाई जाने वाली पहली फसल है मटर। ठंड के सीजन में मटर के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर का महीना ही है, यानी कि आप इस अक्टूबर के महीने में मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अगर आप पछेती में मटर के बीजों की बुआई करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। मटर उन चंद फसलों में से एक है जिनका हमेशा ही अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसलिए इस ठंड के सीजन में अच्छी आमदनी करने के लिए मटर की फसल काफ़ी अच्छा चुनाव रहेगी। अगर आप 1 एकड़ में मटर की खेती करना चाहते हैं तो आपकी बीज की मात्रा 30 से 35 किलो के बीच में लगेगी और मटर के लिए आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की ओर से आने वाली वैरायटी GS10 का चुनाव कर सकते हैं। बीज बुआई के पहले बीज का उपचार अवश्य करें। बीज उपचार किस तरह से करना है अब वह जानते हैं। तो इसके लिए आप कार्बोक्सिन 37.5% और थीरम 37.5% HW को 1 किलो बीज में आप 3 ग्राम इसकी मात्रा को मिला दें और उसके बाद में आप इसे अच्छी तरह से मिला दें। और उपचार करने के बाद आप बीजों की बुआई कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज का जर्मिनेशन 90% हो तो इसके लिए आप इन बीजों को पानी में डुबो कर रखें 1 से 1.5 घंटे तक और उसके बाद में फिर आप बीजों की बुआई कर। हमारी दूसरी फसल है फूल गोभी। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते ही हैं कि ठंड का सीजन फूल गोभी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए ठंड के सीजन में फूल गोभी की खेती अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 5 महीनों में कर सकते हैं। ठंड के सीजन में फूल गोभी की फसल के ऊपर हमें ना ही ज्यादा कीटों का अटैक दिखाई देता है, साथ ही साथ हमारा उत्पादन भी ठंड के सीजन में काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए ठंड के सीजन में हम बहुत ही कम लागत में फूल गोभी की फसल से अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के सीजन में हमें फूल गोभी के एक फूल का वजन 1 किलो के आसपास तक देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम मंडी थोक भाव की तो 10 से 15 रुपए के बीच में आपको फूल गोभी का मंडी थोक भाव ठंड के सीजन में मिल जाएगा। अभी हमारे एरिया में फूल गोभी का मंडी थोक भाव 20 से 25 रुपए किलो चल रहा है। वाह, जब आप ठंड के सीजन में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में करते हैं तब आप 2 लाइन के बीच की दूरी 1 फीट रखने के बजाय 1.25 फीट से लेकर 1.5 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 1.25 फीट से 1.5 फीट रखें। तीसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1100 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। अब हम आते हैं हमारी तीसरी फसल पर। हमारी तीसरी फसल है आलू। आलू के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर है, यानी कि आप आने वाले इन 2 सप्ताह में आलू के बीजों की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप आलू के बीजों की बुआई करते तो आपको 12 क्विंटल के आसपास बिजवारा लगेगा। वह आलू के बिजवारे को उपचारित करके ही आप बीजों की बुआई करें।
कैसे उपचार करना है वह जानते हैं। पीएसएफ कंपनी की एमेस्टोप्राइम का उपयोग कर सकते हैं। 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 30 लीटर पानी में मिलाकर आलू के बिजवारे के ऊपर आप स्प्रे पंप की सहायता से स्प्रे कर सकते हैं। बीज उपचार के बाद में आप आलू के बीजों की बुआई बेड बनाकर ही करें। हमारी चौथी फसल है लहसुन। पिछले 2 से 3 सालों से लहसुन का हमें मंडी थोक भाव काफी कम देखने को मिल रहा था। इस कारण बहुत से किसान भाइयों ने लहसुन की फसल को मंडी में बेचने के बजाय अपने घर पर ही उसे खराब करना जायज समझा। इसी कारण पिछले 2 से 3 सालों में जो भाव कम मिल रहा था तो किसान भाइयों ने लहसुन की फसल भी कम लगाई थी। इसलिए इस साल लहसुन का काफी अच्छा मंडी थोक भाव है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हमें आगे भी लहसुन का काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिल सकता है। इसलिए किसान भाइयों, इस आने वाले ठंड के सीजन में लहसुन की फसल जरूर लगाएं। अगर आपको अच्छा मंडी थोक भाव मिल गया तो बारिश के सीजन में आपका जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई लहसुन की फसल ही कर देगी। लहसुन की खेती रबी के सीजन में की जाती है और इसकी बीज बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक लहसुन के बीजों की बुआई कर दें। 1 एकड़ में अगर आप लहसुन की फसल लगाते हैं तो आपको 2 कुंटल के आसपास बिजवारा लगेगा। हमारी 5वीं फसल है मेथी। मेथी उन चंद नकदी फसलों में से एक है जो कि बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम समय में हमें अच्छी आमदनी देकर जाती है। इसलिए मैंने इसे इन 5 सब्जियों में शामिल किया है, क्योंकि मेथी के बीज बुआई के मात्र 30 से 35 दिन के बाद में ही हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है। हमारी लागत 8 से 10 हजार रुपए के आसपास आती है और अगर हमें मेथी का एवरेज मंडी थोक भाव भी मिलता है तो सिर्फ 30 से 35 दिनों में हम मेथी की फसल से 40 से 50 हजार रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस पर मैंने मेथी की फसल पर डिटेल में एक विश्लेषण किया था, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप मेथी की फसल लगाते तो आपके बीज की मात्रा 30 किलो के आसपास लगेगी। साथ ही साथ अगर आप मेथी का अच्छा मंडी थोक भाव लेना चाहते तो आप अभी 15 अक्टूबर के आसपास मेथी के बीजों की बुआई कर दें। फिर नवंबर तक हमारी मेथी की फसल हार्वेस्टिंग पर आकर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप दिसंबर और जनवरी में मेथी के बीजों की बुआई ना करें और 15 फरवरी के आसपास मेथी के बीजों की बुआई करें, क्योंकि बाद में गर्मी का सीजन चालू हो जाएगा और गर्मी के सीजन में हमें मेथी का और भी अच्छा मंडी थोक भाव मिलेगा और गर्मी के सीजन की शुरुआत में हमें मेथी का काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिलेगा। इसलिए इस ठंड के सीजन में आप मेथी के बीजों की बुआई 15 अक्टूबर के आसपास करें और दूसरी बात 15 फरवरी के आसपास करें। हमने आपको इस वीडियो में उन 5 फसलों की जानकारी दी जो कि हमारे अनुसार इस साल आप ठंड के सीजन में लगाकर काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि आप इन 5 फसलों में से कौन सी एक फसल की बुआई करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।